हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखें, आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एलसीएम का, यानी कि लौसर लघुत्तम समापवर्तक का 40, 48, 15 का एलसीएम निकालें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरीके की लाइनिंग करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले लाइन में हमें 40, 48, 15 को लिख लेना है, ठीक है। तत्पश्चात हमें छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है इन तीनों संख्याओं में, क्रम बाई क्रम से, ठीक। छोटी संख्या एक को छोड़ के उसके बाद आता है 2। हम देखेंगे कि 2 से क्या ये संख्याएं कट जाएंगी। हाँ, कट जाएंगी। 2 दूना 4, 0। 2 दूना 4, 2 चौको 8। 15 नहीं कटेगा तो उसी तरीके से लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0। 2 एकम 2, 2 दूना 4। 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर 2 से 2 पचे 10, 2 छक्के 12। 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। अब 2 से 5 नहीं कटेगा, उसी तरीके से लिख देंगे। 2 तिहाई 6। अब फिर 15 नहीं कटेगा तो उसी तरीके से लिख देंगे। अब फिर देखेंगे क्या ये तीनों संख्याएं 2 से कटेंगी। तो हमें देखने पर पता चलेगा कि नहीं, अब ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। तो 3 लेंगे। अगला संख्या क्या लेंगे? 3 लेंगे। अब 3 से देखेंगे क्या ये संख्याएं कट जाएंगी। तो हाँ, अवश्य कट जाएंगी। तो चलिए 3 से लेते हैं। 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। अब फिर 3 से तो कोई संख्या आप कटेगा नहीं, क्योंकि केवल 5 बचा। अब 5 से लेंगे। 5 एकम 5, 1 है तो 1 उतार देंगे। 5 एकम 5। अब जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक हम संख्या को बारी बारी काटते हैं। अब लास्ट में हमारा 1 1 1 आ गया, तो अब यहाँ पे छोड़ देंगे। हमारा काम क्या हुआ? खत्म हो गया। अब लौसर निकालने के लिए जिन जिन संख्याओं से जितना बार हम भाग दिए हैं उसको गुणन क्रिया के रूप में लिख लेंगे। गुणन क्रिया के रूप में क्या करेंगे? लिख लेंगे, जैसे आपको हम बता रहे हैं। देखिए, 40, 48, 15 का एलसीएम या लौसर लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब जब यह ज्ञात करना होगा तो हमें जितनी बार जिस संख्या से भाग दी है जितनी बार, उसको गुणन क्रिया के रूप में क्या करेंगे? लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार 2 से भाग किए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद 1 बार 3 से, उसके 1 बार 5 से। अब इन संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होगा? लौसर होगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 बचे 240, यानी कि 240 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या है? लौसर है। अब चलिए, हमारा पहला टॉपिक क्या खत्म हो गया? एलसीएम। अब दूसरा टॉपिक है हमारा एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि मौसर। चलिए अब मौसर निकालना हम लोग सीखते हैं। तो फ्रेंड, हमारा दूसरा टॉपिक है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसर। 30, 42 का एचसीएफ निकालना। 30, 42 के एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके की लाइनिंग कर लेंगे। अब लौसर में हम 30, 42 दोनों का लिख देते थे, 30 अकामा 42 करके। तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे। 30 का अलग निकालेंगे, 42 का अलग निकालेंगे गुणनखंड, ठीक है। अब चलिए छोटी से छोटी संख्या से भाग करना है। 2 एकम 2, हासिल ले 2 पचे 10। फिर 3 से कटेगा तो काट रहे हैं, 3 पचे 15। फिर अब 5 से, 5 कम
5। अब यहाँ पे हम लोग 42 का इसी तरीके से खंडन करेंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अब 3 से 3 सत्ते 21, अब 7 से करेंगे। किससे करेंगे? 7 से। 7 एक कम 7, क्योंकि 4 5 6 से नहीं कटेगा, केवल अपने आप से ही कटेगा। ठीक है, अब 30 42 का एचसीएफ लिखेंगे। 30 का पहले अलग लिख देंगे खंडन। ठीक है, गुणन जो जिस संख्या से जितनी बार भाग दिए उसका अलग लिखेंगे गुणन क्रिया के रूप में। 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इसका 42 का 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, 30 42 के एचसीएफ में 30 42 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग 30 का अलग खंडन करेंगे और 42 का अलग खंडन करेंगे। तत्पश्चात 30 का अलग लिख देंगे गुणन, अब 42 का अलग गुणन लिख देंगे। अब इन दोनों में जो जो कॉमन रहेगा उसको मिला के एक मानेंगे। उसको मिला के हम लोग क्या मानेंगे? एक संख्या मानेंगे। जैसे देखिए ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 2 है, तब इस तरीके से हम लोग घेरा कर देंगे। ठीक है, यानी कि कॉमन संख्या को ले लेंगे, कॉमन संख्या को, यानी कि 1 2 है 1 2, इन दोनों से मिला के हमें 1 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि 3 संख्या का ही रहता तो तीनों में होना चाहिए, नहीं केवल 2 मिल गया तीसरा में नहीं है तो हम कॉमन कर देंगे। जब तीनों में कॉमन रहेगा, जब 3 संख्या रहेगा तीनों कॉमन होना चाहिए, 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए 3 3 इसमें है, ये भी कॉमन हो गया, इससे मिला के 1 3। अब देखिए ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में 5 है, नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। नीचे वाले में 7 है, ऊपर वाले में 7 है, नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि हमारा कॉमन संख्या क्या निकल के है? 2 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 3 बराबर होता है 6, और 6 ही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा हो गया। मौसा बहुत से लोग भाग विधि के द्वारा भी निकालते हैं, लेकिन यह विधि बहुत ही सरल विधि है। दोस्तों, हम लोग एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना सीख गए हैं, अब भाग विधि के द्वारा भी सीख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या था? 30 42, इसी का एचसीएफ हमें ज्ञात करना था। 30 और 42 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम इस तरीके की लाइनिंग कर लेंगे, जो छोटी संख्या है उसको बाहर लिख लेंगे और बड़ी संख्या को अंदर। अब भाग के द्वारा इसे हल करेंगे। 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी कि 42 से ज़्यादा हो जाएगा 60, यानी कि एक ही बार में 30 से कम 30। अब 42 में से 30 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। 2 में 0 घटाएंगे 2, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब फिर 12 से हम लोग 30 में भाग करेंगे। किस में भाग करेंगे? 30 में। इसी तरीके से किया जाता है, यही नियम है, यही प्रोसेस है। अब 12 से 30 में भाग करेंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 30 से ज़्यादा हो जाएगा 36, यानी कि 12 दूना 24। अब 30 में से 24 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 6। अब फिर 6 से हम लोग 12 में भाग करेंगे। तब तक भाग करेंगे हम लोग जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। 6 एकम 6, 6 दूना 12, कट गया। ठीक है, यानी कि तब तक हम काटते हैं जब तक कि पूरी पूरी संख्या कट ना जाए। और 30 42 का एचसीएफ हमारा आ गया 6। क्या आ गया? 6, जो कि हम लोगों ने गुणनखंड विधि के द्वारा भी 6 ला दिया था। इस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में फ्रेंड हमने क्या क्या सीखा? एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। आई होप यह सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके हेल्पफुल हो। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।